तीसरा आयत वाला, आयत वाला तो और सरल है। 3 सेंटीमीटर की रेखाखंड खींचे, 90 अंश का दोनों जगह में कोण बनाए, क्योंकि प्रत्येक कोण कितना अंश का रहता है, 90 अंश, है ना। फिर विकर्ण कितना सेंटीमीटर है, 5 त्रिज्या लेना है, इसको केंद्र मान के इधर काटना है, इसको केंद्र मान के इधर काटना है, इसको मिला देना है, इसको भी मिला देना है। चल तो सीधा पांचवा देखे, पांचवा में क्या बोला गया बताइए फिर। चल सीखा बोल। समलम चतुर्भुज ना नाम दिया है, रुक जाओ। नहीं नहीं चलो बोलो बोलो। समलम चतुर्भुज के पहले रफ चित्र बना लो। ऐसे बनता है समलम चतुर्भुज, जिसमें दो भुजा AB और CD समांतर है। ये दोनों भुजाएं कैसा है, समांतर। अब AB का मान दिया है क्या, देखो तो 5 सेंटीमीटर। BC का मान कितना है, 3 सेंटीमीटर। AD का मान 3.5। दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी मान लो हम इसको नाम दे दिए P। DP का मान कितना रहेगा, 2. ठीक, ये हमारा रफ चित्र है। अब इसमें सबसे अच्छा बात यह है कि आप इसमें का AB भुजा या AD भुजा इनको लेकर नहीं चलोगे, आप एक अलग भुजा की रचना करोगे और स्टार्ट करोगे इसके लंब वाले भुजा से। मतलब इनके एक्चुअल भुजा से स्टार्ट नहीं करोगे, स्टार्ट करोगे रचना कहां से, इसके लंब वाले भुजा, मतलब DP से स्टार्ट करोगे आप। ठीक है, तो आप पहले एक रेखाखंड खींच दीजिए, रेखाखंड नहीं, एक रेखा खींच दीजिए। रेखा का मतलब समझ में गया ना, वो दोनों दिशाओं में अनंत बढ़ाया जा सकता है। रेखाखंड बोलते हैं तो आप बिंदु के रूप में लेंगे ऐसे, और किरण बोलेंगे तो एरो। रेखाखंड बोलेंगे तो बिंदु ऐसे। ठीक, दोनों में फर्क रहता है। चलिए तो रेखाखंड, वही तो बोल रहा हूं, रेखाखंड नहीं, किरण, सॉरी, आपको क्या लेना है बोला, एक रेखा खींचना है, रेखा। तो 5 सेंटीमीटर नहीं रहेगा, वो 8 सेंटीमीटर लगभग या 10 सेंटीमीटर जैसा जाओ खींच सकते हो। हाँ, किरण और रेखा दोनों की माप नहीं होता है, जितना भी हो ले लो। ठीक, बना लिए, रेखा खींच लिए रे। अब रेखा खींचने के बाद इसमें एक बिंदु P लीजिए, और एकदम पास में मत लेना, एक बिंदु P लीजिए ऐसे, कहीं पर भी एक बिंदु P लीजिए, हमको PD प्राप्त करना है। बिंदु P ले लिए, अब इस P पर एक लंब डालिए, लंब मतलब 90 का कोण बनाइए ऐसे अपने मन से। इसको हमने XY दिया, इसको दे दिए Z, यहां पर लंब डाल दीजिए ऐसे। ठीक, अब मेन प्रोसेस अब शुरू होना है। देखो, खींच लिए, हो गया ना। अब सुनो, हमको अब यहां से स्टार्ट करना है P से। P से पहले क्या प्राप्त करेंगे, D। कितना सेंटीमीटर त्रिज्या, 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लीजिए, P को केंद्र मानिए और PZ पर चाप काटिए, और इसको नाम दे रहे बिंदु D। P को केंद्र मानिए, 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या से चाप काटिए। काट लिए, अब उसको नाम देना बिंदु D। ये अब चतुर्भुज के बिंदुओं का काम शुरू हो गया। हो गया, अब D जो बिंदु मिला है इसमें दो काम करेंगे। एक तो इस AB के समांतर रेखा प्राप्त करना है DC,
तो आपने यहाँ पर कितना अंश का कोण बनाया, 90 अंश। तो यहाँ पर जब 90 अंश का कोण बनाया तो यहाँ पर भी यदि हम 90 अंश का कोण बनाए, मान लो इसको हमने नाम दे दिया m, तो md लंब डालेंगे किस पर, pz पर, इधर पे md लंब डालेंगे किस पर, pz पर, क्योंकि ये दोनों यदि 90-90 का कोण बना रहा है तो इसको हम कहते हैं कौन सा कोण, अंतः कोण। और अंतः कोणों का योगफल यदि 180 अंश हुआ तो दोनों रेखाएं कैसा होता है, समांतर। तो समांतर रेखा प्राप्त करने के लिए यहाँ पर कितना अंश का कोण बना था, 90 अंश। तो इधर भी कितना अंश का कोण बना देंगे, 90 अंश, जिससे दोनोों रेखाएं कैसा हो जाएगा, समांतर। ये हमारा टारगेट था। तो यहाँ पर md लंब डालेंगे किस पर, pz पर, मतलब यहाँ पर से चांदा इस तरीके से रखकर 90 अंश का कोण बनाइए, डी पर चांदा रख के 90 अंश का कोण बनाइए। निशान यही आज हो गया। अब डी को केंद्र मानेंगे, डी से क्या प्राप्त करेंगे, ए, क्योंकि डी से सी तो प्राप्त नहीं कर सकते, तो आप क्या प्राप्त करेंगे, डी से ए। तो कितना सेंटीमीटर त्रिज्या, 3.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लीजिए, डी को केंद्र मानिए और यहां पर चाप काटिए और इसको नाम दीजिएगा ए। डी को केंद्र मानिए, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या से यहां पर चाप काटिए। इसमें एक्स वाई में क्या बने, इसको नाम दीजिए ए। हाँ काटना पड़ेगा ना, तभी तो ए प्राप्त होगा। ए प्राप्त हो गया। ए प्राप्त करने के बाद ए से हम क्या प्राप्त करेंगे, बी। ए से बी मतलब लीजिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, ए को केंद्र मानना है, 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेना है और इधर चाप काट देना है। ये रहेगा बिंदु बी। ए को केंद्र मानकर, ए को केंद्र मानकर एक्स वाई पर ही चाप काटना है तो बिंदु बी पर कटेगा। बिंदु बी प्राप्त कर लिए। बिंदु बी प्राप्त करने के बाद बी से क्या प्राप्त करेंगे, सी। कितना, 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या लीजिए, बी को केंद्र मानिए। अब यहां पे एक बात समझना, एक चाप आपका इधर कटेगा, एक चाप आपका इधर कटेगा, तो आप इधर वाले से समलंब चतुर्भुज जैसे वो प्राप्त नहीं होगा, वो समांतर चतुर्भुज जैसे प्राप्त होगा यदि इधर काटोगे तब। तो आप इधर तो काट सकते हो, दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इधर काटना, इधर, और इसको नाम देना बिंदु सी। बी को केंद्र मानिए, इधर चाप काटिए। हाँ पास में कटेगा, एकदम पास में कटेगा, डी के एकदम पास में ही कटेगा। वो कैसे एकदम पास में कट रहा है ऐसा मत सोचना, कोई दिक्कत नहीं, वैसे ही कटेगा वो। ठीक, बिंदु सी प्राप्त हो गया। अब आपका काम क्या रहेगा, डी से ए को मिलाइए और सी से बी को मिलाइए। मिला लिए। अब ये जो है इस तरीके से दिख रहा होगा। एक समलंब त्रिभुज हमने प्राप्त किया ए बी सी डी, जिसमें ए बी का मान कितना सेंटीमीटर है, 5, बी सी का मान कितना है, 3 और डी ए का मान कितना है, 3.5। ये हमारा चतुर्भुज बनके तैयार है। ठीक, अब हमको करना है क्या, रचना के पद। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं रचना के पद। रचना के पद में शुरुआत हम किससे की बताइए, रेखा एक्स वाई खींचा जिसमें बिंदु पी लिया, एक्स वाई खींचा जिसमें बिंदु पी लिया, रेखा एक्स वाई खींचा जिसमें बिंदु पी लिया। दूसरा जेडपी लंब एक्स वाई खींचकर पी को केंद्र मानकर जेडपी लंब खींचे और पी को केंद्र मानकर 2.5 त्रिज्या से जेडपी पर चाप काटा जो बिंदु डी पर कटा।
2.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या से व्यक्ति पर चाप काटा। जो बिंदु डी पर कटा। फिर तीसरा काम क्या किए, एमडी लंब जेड खींचा, एमडी लंब जेड खींचा। चौथा, अब बस केंद्र मानना है, त्रिज्या लेना है, चाप करना है, वही काम करना है, ठीक है। डी को केंद्र मानकर 3.5 त्रिज्या से एक्स वाई पर चाप काटा, जो बिंदु ए पर कटा। 3.5 मिलीमीटर की त्रिज्या से एक्स वाई पर चाप काटा, जो बिंदु ए पर कटा। ए को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या से पुनः एक्स वाई पर चाप काटा, पुनः एक्स वाई पर चाप काटा, जो बिंदु बी पर कटा है, पूरा लिखा, ठीक है। मैं सॉरी लिखा। छठवां, बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या से डी एम पर चाप काटा, डी एम पर चाप काटा, जो बिंदु सी पर कटा। सातवां, डी से ए तथा सी से बी को मिलाया, आठवां, अतः अभीष्ट संगम चतुर्भुज ABCD प्राप्त हुआ, जिसमें AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 3 सेंटीमीटर, AD बराबर 3.5 सेंटीमीटर व DP बराबर 2.5 सेंटीमीटर है। ये लो, ये बना है। इस तरीके से बनेगा हमारा समझ, ये सबसे अलग, ठीक है। 3.3 में तब से मैं 3.3 बोले जा रहा हूं। हाँ, 13.3 में एक चतुर्भुज बनाना है दिए गए माप का, और दिए गए माप के क्षेत्रफल इतना त्रिभुज बनाना है। त्रिभुज में कितनी भुजा? 3। चतुर्भुज में कितनी भुजा? 4। और 4 भुजा वाले आकृति का क्षेत्रफल 3 भुजा वाले आकृति के क्षेत्रफल के बराबर है। तो इससे क्या समझ में आया कि जो त्रिभुज का आकार है बहुत बड़ा रहेगा। क्या? एक आकृति है जिसमें 3 भुजा है, एक आकृति है जिसमें 4 भुजा है। चालू है, चालू है। कभी कभी भूल जाते हैं ना, इसको बंद कर देते। तो 3 भुजा वाला आकृति और 4 भुजा वाला आकृति में दोनों का तो क्षेत्रफल बराबर है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, दिखने में कौन बड़ा रहेगा? 4 भुजा वाला बड़ा दिखेगा, त्रिभुज छोटा दिखेगा। अच्छा, ठीक है। दोनों का क्षेत्रफल बराबर है तो दोनों कैसा रहेगा? बराबर ही रहेगा, ठीक है। वो तो बात वही हो गया। 1 किलो रुई और 1 किलो लोहे में कौन ज्यादा वजन है? लोहा ज्यादा वजन रहेगा, है कि नहीं? ईसा बोल रही है लोहा ज्यादा वजन रहेगा। हाँ, दोनों का मात्रा कितना कितना है? 1-1। लेकिन दिमाग में आ जाता है कि लोहा भारी रहता है और रुई हल्का रहता है, बल्कि यहाँ पर ये बोला जा रहा है, वो ध्यान में नहीं आता कि दोनों का मात्रा 1-1 kg का है, ठीक है। तो दोनों बराबर रहेगा। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से ही शुरुआत करते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 1 बताऊंगा, आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 बनाना है, या मैं दूसरा बताता हूँ, आप लोग एक बना लेना। चलो मैं दूसरा बता देता हूँ, पहला आप लोग बना लेना। पहले तो रफ चित्र ही बना लेंगे। बताइए, एक चतुर्भुज है, पी क्यू आर एस एबीसीडी क्या है? एबीसीडी, एबीसीडी क्या क्या माप दिया इसका? ए बी बराबर 5, 6, सी डी बराबर 7।
और अरे दोनों 90-90 आंसर। अरे वाह, ये तो बड़ा इजीली बनेगा आप लोग। लेकिन चलो सुनो, सबसे पहले तो आप ए बी की रचना मत करना। रचना किसी करना है? बी सी का, क्योंकि बी सी का रचना करने से बी और सी दोनों को उसमें मिला हुआ है। ए बी का रचना करेंगे तो दिक्कत नहीं होगा। ए बी का रचना करने के बाद बी पर 90 अंक कौन बनाएंगे, फिर बी से कहां पर 90 अंक कौन बनाएंगे, सी पर। तो आप को ज्यादा तिरछा रखना पड़ेगा, इससे अच्छा आप शुरुआत किसे करना, डी से। कोई दिक्कत नहीं है, वो आप पर डिपेंड करता है, चतुर्भुज बनना चाहिए बस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप कहां पे बनाएंगे, सुनो, चित्र कहां पे बनेगा, ये मार्जिन लाइन है, मान लो मार्जिन है, तो मार्जिन लाइन के जस्ट 1 सेंटीमीटर दूर से आप लाइन खींचेंगे 6 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर आगे से लाइन खींचेंगे। इस पेज में बनाओ, इस पेज में, सब इस पेज में बनाओ, लेफ्ट वाले पेज में बनाओ, राइट वाले पेज भी होगा तो लेफ्ट वाले पेज में बनाओ। रचना के बाद इस साइड लिख लेना। जिनका कॉपी छोटा है वो तो इसी पेज में बनाओ, क्योंकि त्रिभुज बहुत लंबा बनने वाला है। ठीक, देखो ये पेज ढूंढ रही है, इसके पास पेज भी नहीं है बनाने के लिए। हाँ तो तेरे को होश भी तो नहीं था। दो पेज बीच से निकाल दो इसको, कोई दे, दो पेज दे इसको बीच से। इसी को कहते हैं सिंसियरिटी। पढ़ाई को लेकर कितना सिंसियर है तू। जब बोल रहा हूँ इस पेज में नहीं बनेगा करके तो समझ में नहीं आ रहा है। दो पेज देना रे इसको, रे देखो तेरे को दो पेज देने वाले भी नहीं है यहाँ पे कोई। बोल अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, तुरंत मिल जाएगा। अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। सीखा कितनी अच्छी है, ओहो। लड़की की हेल्प करने के लिए लोग कितने आगे हो जाते हैं। लेकिन सोच नम्रता, तेरे लिए कोई आगे नहीं है। चलो शुरू करें। सबसे पहला काम हम बी सी भुजा से स्टार्ट कर रहे हैं। तो बी सी बराबर कितना सेंटीमीटर खींच देंगे, 6। खींच ले सभी। अब बी पर चांदा रखिए, 90 अंक का कोण बनाइए। सी पर चांदा रखिए, 90 अंक का कोण बनाइए। अरे यहां पर कोई एक्स नाम दे देना, इसको वाई दे देना, 90 अंश का। नब्बे अंश कौन बनाइए, फटैक से। आगे बढ़ाइए, बिंदु से आगे बढ़ाना है, बिंदु तक नहीं छोड़ना। जहां पर बिंदु मिल रहा है चांदा का ना, वहां से आगे की ओर बढ़ाना है, वहीं तक मत छोड़ना। आगे बढ़ाओ उसको, ठीक है। अब सुनो बात, बी से आप प्राप्त करोगे क्या, ए। 5 सेंटीमीटर के त्रिज्या लीजिए, बी को केंद्र मानेंगे, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर चाप काटिए और इसको नाम दे देना ए। बी को केंद्र मानिए, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या से चाप काटिए और इसको नाम दीजिए ए। हो गया। अब सी को केंद्र मानेंगे, सी से क्या प्राप्त करेंगे, डी। कितना सेंटीमीटर, 7। सी को केंद्र मानिए, 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या लीजिए और इसमें चाप काटिए और इसको नाम दे दीजिए बिंदु सी, 7 सेंटीमीटर। सात सेंटीमीटर लिए बोले, हो गया। फिर सी से ए को मिला दीजिए,
ये कितना सेंटीमीटर है इससे मतलब मत रखना। अरे सॉरी यार, सी से क्या प्राप्त होता? डी। गुड गुड। सी से कितना मान के काटे तो कौन सा बिंदु प्राप्त हुआ? डी। डी से किसको मिलाना है? ए। तो डी से ए कितना प्राप्त हुआ है इसको मापने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चित्र में हमको डी ए का मान नहीं दिया है। लगभग सबका बराबर ही रहेगा, लेकिन इसमें माप लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, अब इतना करने के बाद हमारा चतुर्भुज बन गया। अब हमको इतने ही माप का बनाना है त्रिभुज, मतलब इतने ही क्षेत्रफल वाला क्या बनाना है? त्रिभुज। उसके लिए आप पहले एक विकर्ण प्राप्त करेंगे। अब विकर्ण प्राप्त करने के लिए दो सम्मुख शीर्षों को मिलाते हैं, तो हो सकता है बी से डी को मिलाए, या हो सकता है सी से ए को मिलाए, या हम पर डिपेंड करता है। लेकिन यदि डी से बी को मिलाओगे तो इधर बनाना पड़ेगा, आपको प्रोसेस इधर करना पड़ेगा, और सी से ए को मिलाओगे तो प्रोसेस इधर करना पड़ेगा। तो आप डी से बी नहीं मिला के क्या मिलाओगे? ए से सी। ए विकर्ण प्राप्त किए। ए से सी को मिलाकर एक विकर्ण प्राप्त किया, प्राप्त कर लिए। अब बी सी को जेड तक बढ़ाओगे, एकदम लंबा लाइन खींच दीजिए जेड तक। कॉपी से भी बाहर होगा तो चलेगा, सही बोल रहा हूं और क्या। आगे बढ़ाइए, और आगे बढ़ा दो, पूरा आगे बढ़ाओ। हाँ चलेगा। क्या? हाँ तो ठीक है ना, अच्छा तो किया है, आएगा ना अभी, टेंशन मत लो, उसकी जरूरत पड़ने वाला है। हो गया। अब बिंदु डी से, सुनो बात, बिंदु डी से इस रेखा के समांतर रेखा खींचना है ऐसे। किसे समांतर? ऐसी जो आपने विकर्ण प्राप्त किया ना। अब उसके लिए आप क्या करेंगे, सुनो, आप इस कोण को माप लो, इस कोण को माप लो, और मापने के बाद हम इसमें कितना जुड़े थे तो 180 आएगा। मान लो ये 60 होगा तो यहां पर चांदा रख के 120 अंक को बनाएंगे। मान लो ये 50 होगा तो यहां पर 130 अंक को बनाएंगे। जितने भी आ रहा है उसको मुझे बताओ। चांदा रखने आ रहा है? चांदा ये कितना आ रहा है? 140 अंक आ रहा है। अरे इसमें नहीं देखना है, इसमें चांदा ऐसे रखना है, ऐसे चांदा यहाँ पे ऐसे रखना है। चांदा इस लाइन में रखना है, एसी में। एसी में चांदा रखिए। कितना अंश बताओ? 50 अंश। ये वाला कोण, इस वाले कोण की बात कर रहा हूँ, पूरा की बात नहीं करो ना। ये वाला कोण कितना अंश है? तो जिनका 50 अंश है, अब चांदा इस पर रखिए, चांदा यहाँ पे ऐसे रखिए। हाँ डी पर चांदा रखिए इस तरीके से, इसको उल्टा रखिए, चांदा मतलब सीधा। बिंदु डी पर चांदा रखिए। सुनो बात, पूछ नहीं रहा हूं उसमें रे, इसमें आपने कितना बनाया है? 70 से हमको जरूरत नहीं, हमको यहाँ पर 50 अंश है। समांतर रेखा प्राप्त करने के लिए अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180। तो यहाँ पर आप 50 जब प्राप्त हुआ तो इधर से गिनते हुए 130 अंश पे टिक करो। 130 अंश इधर से गिनना, और इधर से यहां से स्टार्ट करोगे ना, इधर से गिनते हुए कहां पर टिक करेंगे? 130 पर टिक करो। 130 पे टिक कर दिए। 130 पर टिक करने के बाद इस रेखा डी से इस 130 को मिलाती हुई रेखा खींचिए ऐसे, और इसको नाम दे देना बिंदु। दिखा चांदा, दिखाओ चांदा। 130 अंश बनाने के बाद कौन सा 50 अंश बना था? ये कितना अंश था? ये कितना अंश था? ये था 55 से ज्यादा, देखिए 50 से ज्यादा था। ये है लगभग कितना? 53 अंश।
है ना। तो 180 में 53 घटाने पर कितना आएगा? 127। 127 अंक पे टिक करना है। और इसको भी 130 अंक नहीं बनाई थी, देख 120 पर टिक करी हुई थी। ये हुआ है हमारा कितना? 127 पे टिक कर, यहाँ से 120 और यहाँ पर 127 पे टिक कर। और इधर से दो कम, 130 से दो कम, कम 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 कम, ज्यादा कर रही है, इधर से जाएगा। हाँ 2 25 26 27, ठीक। अब जब खींचेगी ना तो ये एकदम समानता दिखेगी इसके। देख चांदा कैसे रखना है उसको सुनो। पहले यहां पर आप ऐसे चांदा रखे हो, ऐसे रखकर कितना का कोण बनाए? 60 अंक का कोण प्राप्त किए मान लो कोई। अब चांदा कैसे रखेंगे? यहां पे रखेंगे डी पे, ऐसे ऐसे रखना है, ऐसे, ठीक है। चांदा रखने नहीं आ रहा है, जब बता रहा हूं ऐसे करके ये वाला चांदा जब डी पर रखेंगे तो ये वाली रेखा को पूरा तरीके से ढकेगा। अब ढकेगा तो ये वाला लाइन, ये वाला कोण कितना उसका था? 50। अब इधर से मापना, इधर से मापते हुए कितना अंक पर टिक करेंगे? 130 अंक पर टिक करेंगे। जिसका 60 अंक आया है वो 120 पर टिक करोगे, जिसका 55 अंक आया है वो 125 पर टिक करोगे, 70 आया है वो 110 पर टिक करोगे। 180 में घटाओ ना अपना जितना भी अंक प्राप्त हुआ उसको, जितना भी आया है उसको 180 में घटा दो। 75 आया है तो 105 अंक पे टिक करोगे। और ज्यादा हो रहा है, ये तो आपको समांतर रेखा खींचने का तरीका बता दिया, कोण वाला तरीका समझ में नहीं आ रहा है। सुनो इधर बात, कोण वाला तरीका समझ में नहीं आ रहा है तो आप इमेजिन करना, इस लाइन के समांतर यहां पर सीधा स्केल रखो और सीधा लाइन खींच दो। कोई जरूरी नहीं है कि आप कोण वगैरह डालो, मैं आपको एग्जैक्ट कैसे बनाना है उसके लिए बताया। लेकिन यदि आप इमेजिनेशन से बना सकते हो सीधा सीधा इस रेखा के समांतर रेखा यहां पर खींच सकते हो तो डायरेक्टली खींच दो। और इसको नाम देना पी। किसके समांतर खींचना है? विकर्ण के समांतर। विकर्ण के समांतर रेखा डीपी खींचिए। अब डायरेक्टली यहां से और इन दोनों रेखा के बीच की दूरी, ये दोनों ऐसे तिरछे नहीं होना चाहिए, ये दोनों एकदम बराबर होना चाहिए, सीधा जाना चाहिए। सीधा लाइन खींचो, इसे समांतर रेखा खींचो डायरेक्टली, ऐसे इमेजिन करें। हाँ वहीं पर खींचो, वहीं पर समांतर नहीं है दोनों, ऐसे बनेगा। ये दोनों लाइन के बीच की दूरी देखते जाना, बराबर होना चाहिए, ऐसे हो गया। ठीक है ना, वो आएगा यार, कर लिए। हाँ तो नहीं है तो इसको थोड़ा सा और पीछे कर। हाँ नहीं है क्योंकि इधर की दूरी ज्यादा हो गया, इधर की दूरी कम हो गया है। इसमें 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 कर, इसमें वो तो फिक्स है। इधर इसको बढ़ा, इधर थोड़ा तो पीछे कर, इधर। हाँ समांतर रेखा आया है ना कोण, नहीं है समांतर, दिखा क्या है? 130 अंक बनाया, इधर ले क्या? ये कितना अंक था? 50 अंक सही है। हाँ 50 अंक हो, दिखता है 60 अंक दिख गया। चल वो रेखा देख के समझ में आ जाता है कौन समांतर है कौन समांतर नहीं। ठीक, गुड, बढ़िया, ठीक है, परफेक्ट। आप चांदे वांदे रखने की टेंशन से दूर रह जाओ, डायरेक्टली इस रेखा के समांतर रेखा खींच दो, ऐसे ये दोनों के बीच की दूरी देखो और रेखा के समांतर रेखा खींचो, बस टेंशन फ्री होकर ये। मैं आपको केवल तरीका इसलिए बताया ताकि आप एग्जैक्ट खींच सके, नहीं है तो आप इमेजिन करके भी बराबर खींच सकते हो डायरेक्टली। आप स्केल रख के भी डायरेक्टली समांतर खींच सकते हो, लेकिन मैं आपको एक तरीका बता दिया कि यहां पर ये मान लो 50 अंश है तो यहां पर कितना कोण बना दो? 130 अंश। अंतः कोणों का योगफल 180 अंश है, मतलब दोनों रेखा क्या हो जाता है? समांतर।
वो एकदम ऑथेंटिक तरीका है। लेकिन यदि आप इमेजिनेशन से हाँ ये दोनों को हम समांतर खींच सकते करके सोच सकते हो तो डायरेक्टली वैसे ही खींच लेना, कोई दिक्कत नहीं, आपको कोण नहीं दर्शाना है, मैं आपको केवल तरीका बता दिया करूँ। अब यहां पर बिंदु P प्राप्त हुआ है सबका, बिंदु P से किसको मिला देना डायरेक्टली A को, ऐसे P से A को मिलाइए, P से A का हो या A से P का हो, बात वही है। नहीं मिलेगा तो आगे बढ़ाना, नया स्केल करके कर, नहीं मिलेगा से क्या मतलब है। तो जैसे ही हम इस बिंदु P को मिलाते हैं तो हमको एक वृत्त एक त्रिभुज दिख रहा है बड़ा सा ABP, नहीं ABP बड़ा वाला त्रिभुज, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है। समझ आया। विकर्ण की समांतर रेखा खींचने पर जो बिंदु प्राप्त हुआ उस बिंदु से हम सामने वाले शीर्ष को हमने मिलाया, तो यहां पर जो बड़ा सा त्रिभुज दिखेगा उसका क्षेत्रफल इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर। ठीक, तो अब यही जो ABP था ये हमारा मेन टारगेट था। अब हमको लिखना है क्या, रचना के पद। हाँ वैसे ही बनेगा, सही है। पहला, चलो 5 करो भाई रचना पद। BC बराबर 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। दूसरा, कोण XBC बराबर कोण YCB बराबर 90 अंश का कोण बनाया। तीसरा, B को केंद्र मानकर 5 मिनट त्रिज्या से BX पर चाप काटा जो बिंदु A पर कटा। B को केंद्र मानकर 5 मिलीमीटर की त्रिज्या से BX पर चाप काटा जो बिंदु A पर कटा। चौथा, C को केंद्र मानकर 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या से CY पर चाप काटा जो बिंदु D पर कटा। पांचवा, D व A तथा A व C को मिलाया। D से A और A से C को मिलाया जिसे विकर्ण कैसे प्राप्त हुआ। ठीक, BC को J तक बढ़ाकर क्या किए, इसको J तक बढ़ाकर हमने क्या किया, AC समांतर DP खींचा, AC समांतर DP खींचा। सातवां, P को A से मिलाया जिसे अभिष्ट त्रिभुज ABP प्राप्त हुआ। P व A को मिलाया जिससे अभिष्ट त्रिभुज ABP प्राप्त हुआ। ABP प्राप्त हुआ जिसका क्षेत्रफल चतुर्भुज ABCD के बराबर है। ये रहेगा हमारा, ऐसे ही बड़ा बनेगा आपका आकृति। क्षेत्रफल, क्योंकि सिंपल सी बात है, त्रिभुज का क्षेत्रफल और चतुर्भुज के क्षेत्रफल की बात करेंगे तो त्रिभुज की जो साइज है इधर जब जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 1 को बना के लाना और उदाहरण से, ये पहला है, हाँ तो दूसरा को बना के लेके आना, सेम टू सेम बनना है। पहले तो आप चतुर्भुज बनाओगे, मेन टारगेट रहेगा चतुर्भुज बनाना। उसके बाद उसमें क्या प्राप्त करेंगे, विकर्ण खीरे वाली भुजा जो बढ़ाएंगे आगे की ओर, वहां से वहां पर इसके समांतर रेखा खींच के बिंदु प्राप्त करके सम्मुख शीर्ष से मिला दो, जो त्रिभुज बनेगा वही आपका आंसर रहेगा। ट्राई करना। उदाहरण का भी एक क्वेश्चन है, चतुर्भुज से त्रिभुज के क्षेत्रफल प्राप्त करना, तो आप उसको भी बनाकर लाओगे। ठीक।